श्री शुक्रवार व्रत कथा अथवा संतोषी माता की कथा। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, शिव पे प्रगो संत, जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीश, मुँह भर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। भक्त बंधुओं बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप से सुना रहे हैं जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सदग्रस्त प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही हैं। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्चा श्रद्धा एवं अंतःकरण की निष्कर्ष स्वाभाविक प्रेम है। जगत के समस्त पदार्थों पर राज्य करने वाला अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निराकार और अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा कि हे प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम को देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने सर्व रक्षक नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, परंतु इतने पर भी प्रकट नहीं हुए। तो भगवान शंकर ने बताया, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो, हाजिर है हर जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे न देरी एक पल, जो हो यदि सत्य विचार, प्रेमी के बस में बंधे मांगे सोई देत, बात न टाल भक्त की परख सच्चा है। संसार में हर प्राणी को चाहिए कि अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखें। प्रेम का यह मूल मंत्र है, मन में यह बात कभी न टालें। भगवान प्रेम के बस में हैं, वह स्वामी हम सेवक हैं। सब काम उन्हीं के बस में हैं, हम सदा उन्हीं का ध्यान करें। कुछ मन में भेद हम सदा उन्हीं का ध्यान धरें, कुछ मन में भेद नहीं रखते। वह सत्य रूप सब साक्षी हैं, सब जीव उन्हीं के बस में हैं। सूरज में जैसे है प्रकाश, चंदा में शीतलता छाई, वायु में जैसे है प्रवाह, वो ईश व्याप्त सर्वस्त्र में है। ध्यान में मत भटको, बस उन्हीं का ध्यान धरो, प्रभु होवेंगे साकार शीघ्र। सब रस करुणा के रस में है, इसलिए खड़े हो जाओ और सब मिलकर हरि वाणी का गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, ऐसी ताकत हरि यश में है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता के 4th अध्याय में बतलाते हैं, श्रद्धा को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्रिय वाला हो, पावे जो ज्ञान शीघ्र, तब सुख संपत्ति स्नेह निराला हो। वन में दावा न लगी, चंदन वृक्ष जरात, वृक्ष कहे हंसा सुनो, क्यों न पंख खोल उड़ जात। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह बस प्राणी फिरत अधीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चह ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। मान मोह आसक्ति तज बनो, अत्यधिक अकाम, इंद्र मूल सुख रहत नर पावत अव्यय धाम। नरक के द्वार हैं काम क्रोध अर लोभ है, उन्हें त्याग कीने मिलत आत्म सुख।
बिन छो सत धर्मों को त्याग कर सो शरणागत धार, सब पापों से मैं तेरा करूं शीघ्रोद्धार। यह गीता का ज्ञान है, सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो नर पढ़े लहे आत्मोद्धार। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्र न प्रेम से आन, शरणागति सम सुख नहीं, देव न कृष्ण समान। अमृत पी संतोष का हरि से ध्यान लगा, सत्य राख संकल्प मन, विजय मिले जहाँ जाय। मन चाही सब कामना आप ही पूरन होय, निश्चय रख भगवान पर पल दे सब दुख होय। संतोषी माँ की कथा और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि धान धान, सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई दरिद्रा दूर, कलह का नाश सुख शांति का प्रकाश। बालकों को फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई। मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाएं सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में मम्मी वीडियो बना रही काट दें हम आवाज में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का गुड़ लें तो कोई आपत्ति नहीं, गुड़ घर में हो तो ले लेवें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी हैं, सब ज्यादा कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करें। सब देखना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम से मन प्रसन्न हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोलें। नारियल फोड़ें। इस दिन घर में खटाई न खावें और न आप खावें न किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों का भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसा न दें, कोई वस्त्र दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद लें, एक समय भोजन करें। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। माता की कथा आरंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता सो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में न कुछ विचार करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। और बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। और बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, जैसे जहाँ बोलत जाओ तो ऐसे ऐसे करत जाओ एक बड़ा जाऊंगा दिख जाए तो नहीं पड़े। तुम लोग देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में
7 प्रकार के भोजन और चूरमा लड्डू बने और जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परसी है और आग्रह करके जमाती है और देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया, जूठन साफ कर दिया। बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब बेटा तू ही बाकी है, उठ ना कब खाएगा। और कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, जहाँ कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई और गौशाला में कंडे थाप रही थी, वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुध हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। और बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ए अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। और बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने पूछा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली और सवेरे 6 बजे से तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा, 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। और अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन और लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। बहू ने वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो सो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी तो बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके। 1.25 लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला
उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करते हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करते हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन 2.5 सेर से आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर में देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे पैसा आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जब मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ऐ सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जब स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? और बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घरवार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं और तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला कि माता तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते सब लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा, सब लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उसने उठ लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सोच झूठ सांझ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के
कारी से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ते देख माता से पूछते, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने आ जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा। माँ प्रसन्न होकर वो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करें और भोजन बना खा पी कर गाँव जाएं। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले, वो गाँव को गया। सबने प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? ऐ सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, ये माता, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है और लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, बेटा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगले शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते हुए कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, हमें खाना नहीं भाता देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ कर के इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। कोप किया। राजा के दूत कहने लगे, लूट लूट कर घर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू यह वचन सहन नहीं हुई, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। और कहने लगी, भूली तो नहीं हूँ ना, अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? और बोली, माँ,
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल लाऊंगी माँ। अब बताओ कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। और घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वो कहने लगी, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर और जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई। लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। और ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखो तो सही। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पे पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियां बंद करने लगे। और बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में भी तो माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। ओए बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दें, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय जय। योग सिद्ध विदेह जनक को गुरु अष्टावक्र ने आदि श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा, ये सब का सार ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ही ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय।